कि उन्हें फार्म उठाए, उन्हें अपनी कुर्बानी दी, अपने मतलब कि सामने वालों को मौका दिए। तो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुर्बानी देने की बात है। जब किसी को कोई स्वार्थ में टिकट मिलती है, पद मिलता है, तो राजनीति में अमूमन ये होता है कि लोग कुर्बानी नहीं देते, अपने स्वार्थ के पीछे राजनीति में अपनी हिस्सेदारी अदा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जनजाति का इकलौता परिवार है और उस लिहाज से यहाँ की जो लॉटरी खुली उसमें उन्हीं का नाम आया कि अब अनुसूचित जनजाति से यहाँ सरपंच होगा, उस नाते सिर्फ इकलौते परिवार को सरपंच बनाया गया और सारे गांव वालों ने फिर इस बात का फैसला किया कि गांव के जो वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, वहाँ भी चुनाव नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। क्या कहेंगे आपकी, कैसे अब गांव को समरस बनाएंगे, कैसे गांव का विकास करेंगे? निर्विरोध पंचायत है आपकी। अब जी, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर। गांव में जैसे काम तो किया है पिछली सरकार ने, पंचायत में जो भी था उन लोगों ने भी काम किया है, लेकिन हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड से 92 योजनाएं ऐड हैं गवर्नमेंट ने, ये एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। अब हमको 2 योजनाओं का भी नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे इन 5 सालों वो 92 तो नहीं, अगर हम 9 भी वो कर पाए, सक्सेसफुल कर पाए काम, तो बहुत होगा। तो ये जरूरी है कि गांव में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है। और देखिए कितनी बढ़िया बात, यदि एक शिक्षित पंच होता है तो ये सारी बातें निकल के आती। क्या कहेंगे भाईजान, अब कैसे पंचायत चलाएंगे? जी, हम और हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। सुनीता बाई ठाकुर निर्विरोध सरपंच चुन के आई हैं और उसी बात को लेके पंचायत में मेंबरों का जो पद होता है, तो इसके पहले तो बार बार चुनाव होते रहे और कुछ ऐसी अनियमितताएं आई जो कि निर्विरोध नहीं कर पाए। पर इस बार में सब लोगों का, गांव वालों का, नौजवानों का, हम सब लोगों का एक सहयोग रहा। इस बार निर्विरोध पंचायत बनाई और एक ज़िले में, प्रांत में एक मैसेज पहुंचाया। हम यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और बहुत यूनियन से और सब्र से और बहुत समझ से भी रहना चाहते हैं, और ये हम लोगों के अंदर है ये बात। और हम आगे चल के हमारी पंचायत बहुत अच्छे लेवल पे चलाएंगे, जो भी कमियां हैं इसके पे पूरी करेंगे और इंशाल्लाह वो काम करेंगे जो कि 5 साल में जो काम नहीं हो पाए वो करेंगे पूरे। भाईजान ये बताइए कि यदि चुनाव होते तो वो काम जो आप करने की बात कर रहे हैं उनमें कितनी रुकावटें आती हैं, या राजनीतिक दौर से देख लें या कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिशें हो जाती हैं गांव में चुनाव को लेके, तो आज खुशहाली की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, खुशी है। इसके पहले भी काम होते हैं और हुए हैं, पर निर्विरोध पंचायत होने का एक कारण ये भी है कि इसमें खिंचाव तनाव नहीं रहता, एक लेवल से चलती है पंचायत, एक मशवरे से, एक समझ से होकर काम करते हैं, तो उसमें अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है काम करने में। आप क्या कहेंगे, कैसे, क्या शुभ नाम है आपका? अशरफ। अशरफ, कैसे अब अपने गांव का विकास करेंगे? गांव का विकास हमारे पंचायत के द्वारा, जैसे पंच जो चुने गए हैं निर्विरोध, उनके द्वारा जो भी योजनाएं और जो योजनाएं आएंगी वो अपन जनों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी से खुशहाल पंचायत चलती है। आम जनता खुश रहेगी तो पंचायत भी खुश रहेगी। क्या कमियां लगती हैं गांव में, क्या पूरी होना चाहिए? कमियां तो बहुत कुछ है हमारे गांव में, लेकिन इंशाअल्लाह सब हो जाएंगी। अगर निर्विरोध पंचायत चुनी गई है तो अब सब लोग मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएंगे अपन और विकास अच्छा करेंगे। देखिए चुनाव है तो तनाव है, इस बात की बात उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो गांव में तनाव होता है, और लेकिन जिस लिहाज से सरपंच चुना गया है निर्विरोध, उसको देखते हुए पूरे गांव ने अपने पंच भी निर्विरोध चुन लिए हैं। क्या कहेंगे, कैसे विकास करेंगे? सर विकास तो अब सभी लोग करेंगे, विकास तो बहुत होना है। स्कूल है, शिक्षा है, नाली है, बहुत सी दिक्कतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे हैं, अब कैसा महसूस हो रहा गाँव में? आपसे एक बात रखना चाहता हूं। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे हैं, आज भी वही महसूस है, पहले भी वही महसूस था। अब कुछ क्या है कि लोकतंत्र की जो है भावना को लोग पहचान गए हैं, तो इसलिए कुछ दबकर भी कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं। जागरूक हो गई है जनता। जनता जागरूक हो गई। क्या कहेंगे भाईजान, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा ग्रुप बना है पंचायत का, पंचों में, जो शायद भाई ये हमारे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, गांव के समाज सेवक भी हैं। इन्होंने कुर्बानी वो दी है कि जब निर्विरोध करने पे आए तो आप सिंगल बचे, और 13 में निर्विरोध हो गए, 14 में आपका नंबर था, आप बहुत सीनियर हैं, पंचायत में आपकी ज़रूरत थी,
लेकिन जब निर्विरोध की बात आई तो उन्होंने कुर्बानी दी और उनको आपने फार्म उठा के हमारे गांव को निर्विरोध बनाया। इसलिए शायद भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आप ऐसी सेवाओं में, गांव की सेवा, देखिए काबिल मतदाता, काबिल नेता होते हुए भी अपने गांव के लिए एक वार्ड जो बचा था, कहीं ना कहीं वो निर्विरोध ना होकर वहाँ चुनाव होने जा रहे थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हो कि पूरी पंचायत जब निर्विरोध हो रही है तो क्यों ना हम खुद अपनी कुर्बानी दे दें अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए और अपने गांव में समरसता कायम रखने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जब राजयोग आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, क्योंकि महज 175-200 मतदाता यहाँ हिंदू हैं और उनमें शेड्यूल ट्राइबल टिकट मिला। और टिकट के बाद जब देखा गया तो एक ही परिवार इस गांव में मिला। उस नाते सुनीताबाई ठाकुर को यहाँ सरपंच चुना गया, दूसरा कोई सामने प्रत्याशी हो नहीं सकता था, इसलिए वो निर्विरोध चुनी गई। और उनके निर्विरोध चुनने के बाद सारे गाँव ने फैसला किया कि अब किसी भी वार्ड में चुनाव नहीं होगा, तो लिहाजा पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। और अब गाँव खुशहाली के साथ, आपसी समरसता के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। नरसिंहपुर के राकी गांव से कैमरामैन सोनू विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। हरदा जिले के ग्राम पंचायत खुदिया में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच और पंचों का निर्विरोध चयन किया और युवा को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह भी है कि सरपंच बनने वाले राहुल शाह प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया ने दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए मिसाल पेश करते हुए सरपंच और पंचों का निर्विरोध निर्वाचन किया है और सरपंच पद पर 29 साल के युवा राहुल शाह को चुना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीणों ने इस बार गांव के लिए पढ़े लिखे नौजवान को सरपंच चुना है और ग्रामीणों को यकीन है कि अब उनकी ग्राम पंचायत की तस्वीर बहुत जल्द ही बदलने वाली है। दरअसल सरपंच पद पर जिन राहुल शाह को बैठाया गया है, उन्होंने पीएससी मेंस परीक्षा 2 बार क्लियर की है। यूपीएससी की तैयारी को छोड़ गांव के विकास के बारे में सोचने वाले राहुल समाज सेवा के कार्यों से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे नामचीन लोगों के साथ भी रह चुके हैं। राहुल ने बताया है कि ग्रामीणों ने 3 जून को चौपाल में बैठकर उनका चयन किया। ग्राम पंचायत खुदिया के सरपंच राहुल शाह जी से हम बात करके पूछते हैं कि गांव को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और उन्हें ग्रामीणों ने क्यों चुना। राहुल जी बताएं अपने बारे में, पहले तो कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और किस तरीके से गांव वालों ने आपको चुना और क्यों चुना। मेरा एजुकेशन मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और पिछले 5 साल से मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए गाँव वालों की इच्छा थी कि मैं गाँव के विकास के लिए योगदान दूँ और हमारे गांव में अभी हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल करीबन 450-500 फीट तक पहुंच गया है इस साल। तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मैं कैसे अपनी पंचायत को वाटर सरप्लस बना सकूं। साथ ही साथ उसके बाद रोज़गार जैसे मुद्दों पे, बिजली जैसे मुद्दों पे कैसे हम अपनी पंचायत को मतलब अभी हम सरकार से बिजली लेते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे अगले 5 साल में हम सरकार को बिजली दे सकें। तो वो प्रयास रहेगा। और एक प्रयास ये भी रहेगा कि मेरे गांव से, मेरी पंचायत से या आसपास के क्षेत्र से कोई भी युवा नौकरी की तलाश में इंदौर भोपाल ना जाए, उसको वहीं नौकरी मिल पाए लघु उद्योगों के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा। गांव वालों ने आपको कैसे चुना बताएंगे? जी, पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ तो हमारे गाँव में ये रीति है हमेशा की, अमूमन हम लोग एक चौपाल के नीचे 1 तारीख को बैठते हैं। तो वैसे ही इस चुनाव के लिए हम लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सभी ग्रामीणों का, सभी सम्मानीय लोगों का ये फैसला था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस बार किसी को चुना जाए और लोगों ने मेरा चयन किया। साथ ही साथ मेरे साथ सभी 12 पंचों का भी निर्विरोध चयन हुआ है। आपने पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी की, तो कैसे आप मतलब गाँव के सरपंच बने? शहर से छोड़कर गाँव की पगडंडी तक कैसे आए? क्योंकि कॉलेज में मैं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। और परिवार वालों, क्योंकि इंडिया में एक माइंड सेट है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी ही होगी। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल कहलाना है
तो आपको गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो करनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव मेरे पे भी था। मैंने ऐसी कोशिश भी करी। मैंने पीएससी 2 बार क्लियर किया है। यूपीएससी कोचिंग के लिए मैं दिल्ली भी गया था कि अपने टीचरों से बात करके मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने समाज सेवा की तरफ अपना ध्यान मोड़ा। 5 साल एनजीओ सेक्टर में मैंने काम किया है और उसके बाद अभी गाँव की सेवा के लिए अपना। राहुल चाहते हैं कि विकास ऐसा हो कि गांव के युवा रोजगार के लिए बाहर ना जाएं। इतना ही नहीं, मूलभूत समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी उनका फोकस है। वैसे आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से राहुल शाह ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अजय शाह प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। चाचा विजय शाह प्रदेश में वन मंत्री और छोटे चाचा संजय शाह बीजेपी के विधायक हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और फिलहाल पंचायत के दंगल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।